हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 8.1 का चैप्टर सॉल्यूशन करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को पूरा डिटेल कवर कर लिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, उस बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिएगा। यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलन कीजिए, यानी कि आपको कॉस ए बताना है और टेन ए आपको यहाँ पे बताना है। जब एंगल आपका सेम रहेगा ना, तब कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं होता है। एंगल जब चेंज हो जाता है तब कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको ध्यान देना की जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आपको साइन ए दिया गया है 3/4, यानी कि साइन थीटा बराबर होता है P/H, यानी कि P और H दिया गया है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा। यानी कि अगर हम लोग यहाँ से बात करें तो ये है हम लोग का H, ठीक है, ये है हम लोग का P। ABC मान लेते हैं, एक त्रिभुज है, तो हम लोग को B फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ABC एक त्रिभुज है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग को यहाँ पे बताना है, आपका साइन थीटा दिया गया है 3/4, यानी कि P/H दिया गया, तो सबसे पहले हम लोग B फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हम लोग निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, H² बराबर होता है P² प्लस B², यानी कि H हम लोग को दिया गया है 4, P दिया गया है हम लोग को 3, तो B निकालना है। तो यहाँ पे H² के जगह में लिखिए 4 का स्क्वायर बराबर P² के जगह में लिखिए 3 का स्क्वायर प्लस B², यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग करें इस 3 को राइट साइड की ओर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, क्योंकि हम लोग को B का वैल्यू निकालना है और तो B को अकेला करना पड़ेगा, ठीक है। तो B² बराबर हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर यानी कि 16 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, यानी कि यहाँ से अगर आप इसको माइनस कीजिएगा तो आ जाएगा 7। लेकिन हम लोगों को बताना क्या है, हम लोगों को बताना है B। यहाँ पे B² नहीं बताना है। स्क्वायर को जब आप इस बार लेके आ जाएंगे तो ये आ जाएगा आपका रूट में, यानी कि B का वैल्यू आ गया आपका कितना, √7, ठीक है। चलिए, अब हम लोग को बताना है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को बताना है कि कॉस ए का मान क्या होगा। तो कॉस ए बराबर होता है B/H, ठीक है। तो ये है आपका A, ये आपका क्या है, A है। तो A के सीधा में अगर देखें, A की सम्मुख भुजाएं जो होगा, A की सम्मुख भुजाएं होता है P। मैं इसको रेड पेन से आपको दिखा दे रहा हूं। A के सम्मुख भुजा होगा आपका P और ये तो आपका H रहेगा, तो ये हो जाएगा हम लोगों का B, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा, तो B बराबर, B के जगह में हम लोग लिखेंगे कितना, 3/H के जगह में क्या लिखेंगे 4, यानी कि कॉस ए का मान आ गया आपका, कॉस ए का मान B/H। देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जब आपका क्वेश्चन क्या रहे, साइन ए, एंगल भी ए रहे और यहाँ पे बाकी सारा एंगल भी अगर आपका सेम है, तो आपको इस तरीके से नहीं उलझना है क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग इसको रॉन्ग कर रहे थे, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों को कुछ अलग तरीका से इस क्वेश्चन को बताया जाए जिससे आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे देखिए P और H हम लोगों को दिया गया था, तो हम लोग P और H दिया गया, तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हम लोग क्या निकाल लिए, यहाँ तक B निकाल लिए। अब आपका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बराबर, यानी कि कॉस ए बराबर B/H। तो B का वैल्यू अगर हम लोग बात करें कि P बराबर क्या है 3, H बराबर क्या है 4 और B बराबर क्या आ गया आपका √7, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा, ठीक है। तो आपका यहां से कॉस ए बराबर होता है B/H, तो B का वैल्यू हो गया आपका कितना, √7 बटा H का वैल्यू कितना है 4। तो यहाँ पे जब आपका ये आ गया कॉस ए का वैल्यू, देखिए एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपको दिया गया था साइन ए दिया गया था और आपको बोला गया है कॉस ए निकालिए, क्या होगा, टेन ए निकालिए। तो इसमें आपको इस डायग्राम से आपको नहीं उलझना है कि कौन सा आपका क्या होगा, किस एंगल से हम लोग देखेंगे। अगर हम लोग को एंगल दिया होता, अगर इस तरीके से हम लोग देखते, तो हम लोग को क्वेश्चन में मेंशन कर देता कि B समकोण है और ABC एक त्रिभुज है, ठीक है। ऐसा इसमें कुछ नहीं दिया गया है, आपको सिंपल परिकलन करना है, कॉस ए निकालना है और टेन ए निकालना है।
तो चलिए 10a निकालेंगे तो 10a बराबर हो जाएगा आपका p बटा b। ठीक है, 10a बराबर हो जाएगा p बटा b, यानी कि p का वैल्यू कितना है आपका, अगर इसमें से इस डायग्राम को देखते हुए अगर p को p बात करें तो p बटा b होता है। ठीक है, तो डायग्राम में तो अगर आप देख सकते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको डायग्राम से उलझना ही नहीं है। ठीक है, डायग्राम में आप मत उलझिए। ठीक है, अगर आप देख रहे हैं तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, p क्या हो जाएगा आपका ab बटा bc। ठीक है, तो AB हो जाएगा आपका कितना, सॉरी 3, AB क्या है आपका 3 है, यानी कि परपेंडिकुलर कितना है 3 है, और बेस कितना है आपका √7 है, तो 3/√7 ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, क्लियर हो पा रहा क्वेश्चन, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया टाइप को इसका। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग, इसको आप लोग नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिएगा, यदि 15 cot A इज इक्वल टू 8 हो तो sin A और sec A के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपको दिया गया 15 cot A बराबर 8, यानी कि यहाँ पे लिखिएगा आप cot A बराबर 8/15। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हम लोगों को क्या क्या दिया गया है। तो cot A बराबर होता है b बटा p, यानी कि आपको यहाँ से पता चल गया b का वैल्यू पता चल गया 8 और p का वैल्यू पता चल गया 15, यानी कि आपको क्या निकालना है, h फाइंड करना है। ठीक है, इसके बाद जो बोला गया है वो हम लोग निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन में भी आप लोग क्या कीजिएगा, डायग्राम में उलझिए नहीं। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है आपका, h² बराबर हो जाता है आपका p² प्लस b²। ठीक है, तो h बराबर, यानी कि h² बराबर p का वैल्यू कितना है 15 का स्क्वायर प्लस b² यानी कि 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 225 प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 64, यानी कि ये आ गया आपका 289। लेकिन हम लोग को ये h² का वैल्यू आ रहा है, हम लोग को निकालना है h, यानी कि स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो ये आ जाएगा आपका रूट का 289। तो जब आप यहां से रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 17। ठीक है, h कितना आ गया आपका 17 आ गया। अब आपको यहां पे निकालना है साइन A, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है p बटा h, यानी कि p का वैल्यू कितना है यहाँ पे देखिए, p है आपका 15 और h कितना है आपका 17, तो ये आ गया आपका साइन A। और हम लोग को यहाँ पे निकालना है सेक A, तो सेक A क्या होता है 1/cos, यानी कि सेक हो जाएगा आपका, सेक थीटा कितना हो जाएगा आपका, सेक थीटा हो जाएगा आपका h बाई बी। ठीक है, क्योंकि सेक थीटा जो होता है वो कॉस का अपोजिट हो जाता है। ठीक है, देखिए कॉस थीटा हो जाता है हम लोगों का b बटा h। तो अगर हम लोग को निकालना है सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर लिखेंगे 1/cos थीटा। ठीक है, तो ये h बाई बी, तो h का वैल्यू कितना है हम लोग का 17 और b का वैल्यू कितना है हम लोग के पास 8, यानी कि 17/8। क्लियर हो पा रहा आप लोगों को, चलिए ये आप लोग नोट कीजिए। सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5। बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, बहुत आसान तरीके से आप इसको समझ पाएंगे। थोड़ा सा अगर आप बेस बना लिए, इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आप लोगों को ये पूरा डिटेल समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिएगा, यदि सेक थीटा बराबर आपका 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलन कीजिए। यानी कि आपको सेक दे दिया गया है, तो आपको क्या क्या फाइंड करना, देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, उसके बाद आपको निकालना है कॉट थीटा, कॉट के बाद आपको निकालना है कॉसेक थीटा। टोटल 6 होता है, क्योंकि एक आपको दिया गया है, तो ये सारा त्रिकोणमितीय अनुपात आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करना है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे कि सेक थीटा आपको दिया गया है 13/12, यानी कि सेक थीटा बराबर होता है h बटा बी, होता है ना h बटा बी। ठीक है, तो यहां से आपको क्या पता चल रहा है, h पता चल रहा है, और आपको यहां से b आपको पता चल रहा है, यानी कि आपको p निकालना है। यानी कि h बराबर आपको दिया गया है 13, b बराबर दिया गया है 12, और आपको यहाँ पे p फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए इसको फाइंड कर लेते हैं, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है आपका फॉर्मूला, h² बराबर p² प्लस b², यानी कि h² हम लोग को दिया गया है 13 का स्क्वायर प्लस p² हम लोग को इक्वल टू बराबर होगा यहाँ पे, है ना, p² प्लस b कितना दिया गया है 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए हम लोग को p निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर को लेफ्ट साइड की ओर लेके आ जाएंगे,
यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस, ये प्लस में है, जब ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 12 का स्क्वायर बराबर आपका यहाँ पे हो जाएगा पी स्क्वायर, यानी कि पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, तो P बराबर हो जाएगा आपका 169 में से अगर 44 को घटा दिए तो कितना आ गया आपका 25। ठीक है, पी स्क्वायर, लेकिन हम लोग को P का वैल्यू पता करना है तो स्क्वायर को जब इधर लेके आ जाएंगे तो ये रूट अंडर हो जाएगा आपका 25, यानी कि P बराबर हो गया आपका 5। ठीक है, P का वैल्यू आपको कितना आ गया 5 आ गया। चलिए अब हम लोग को एक एक करके हम लोग को यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले हम लोग बताएंगे आपका साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा बता देंगे। थीटा में कुछ भी आप लिख सकते हैं, ए बी कुछ भी है ना, तो साइन थीटा क्योंकि थीटा में ही है तो साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच। तो पी का वैल्यू कितना है हम लोग के पास 5 और एच का वैल्यू कितना हम लोग के पास 12। तो ये पहला हो गया। दूसरा अगर हम लोग को बताना है आपका कॉस थीटा, तो कॉस थीटा होता है आपका बी बटा एच, यानी कि b का वैल्यू कितना है 12 और यहाँ पे h का वैल्यू कितना है, ओ सॉरी यहाँ पे h है हम लोग का 13 ना, यहाँ पे 13 होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे p बटा h था तो यहाँ पे p का वैल्यू है 5 और h का वैल्यू है आपका 13, यानी कि 5 बटा 13 हो गया। कॉस थीटा बराबर होता है b बाई एच, यानी कि b का वैल्यू कितना है 12 और h का वैल्यू कितना है 13। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे टेन थीटा, तो टेन थीटा होता है आपका p बटा b, यानी कि p का वैल्यू हो गया आपका 5 और b का वैल्यू हो गया आपका 12। ठीक है, 10 हो गया। कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है b बाई पी, यानी कि b का वैल्यू है आपका कितना 12 और p का वैल्यू कितना है आपका 5। ठीक है, उसके बाद हम लोग निकालेंगे सेक, तो दिया गया है, हम लोग निकाल लेते हैं आपका कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा होता है आपका h बाई पी, यानी कि h आपका कितना है 13 है और p कितना है आपका 5 है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया। ये सारा आपका त्रिकोणमितीय अनुपात का जितना भी ये था सारा हम लोगों ने क्या कर लिया, परिकलन इसका कर लिया। ठीक है, या आई होप आप लोगों को यहाँ तक सारा चीज़ डिटेल में समझ में आ गया। और इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में भी मिलेगा, एग्जाम्पल में आपको मिलेगा, या फिर आप जब एग्जाम देंगे ना, एग्जाम में भी इसी टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, और आपको ऑब्जेक्टिव में भी कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, छोटा छोटा क्वेश्चन मिलेंगे जिससे आप बहुत जल्दी उसको क्विक सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो के एंड में कमेंट करना मत भूलिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।